जी प्रणाम किया, माते आदेश इसलिए याद किया क्या चतुराई से बात की। बोले भैया तुम्हारी माँ का वंश डूब गया और तुम्हारी दो भाभी निसंतान बैठे थे, तुम्हारे छोटे छोटे दो भाई ऐसे ही चल गए। अब तुम वंश बढ़ाओ अपनी माँ का, ये नहीं का पिता का वंश डूब गया। पिता तो देवव्रत के, तेरे पिता तो तेरे तो पराशर, तो तेरी माँ का बोले जो आज्ञा माँ का इतना उच्च स्थान है समाज में, शास्त्रों में, कि पुत्र सन्यासी हो गया है जीवन भर और माता कहते नहीं अब तुझे गृहस्थ में प्रवेश करना है, और पुत्र यदि माता की आज्ञा पालन करके गृहस्थ में प्रवेश कर जाता है, न शास्त्र न संत न कोई संसार उसे दोषी नहीं ठहरा सकता। माता की आज्ञा सर्वोपरि सृष्टि में सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी शक्ति कोई है तो जननी है, मां है। एकांत कक्ष में बैठा दिए वेद व्यास जी को, माता ने उनको बता दिया बहुओं को अपनी समय सुविधा के अनुसार पहुंचो और सच का प्रसाद घर में धारण करके आओ जिससे वंश चले आए। पहली बार जो गई सबसे तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए भय के मारे नेत्र बंद कर लिए। दोबारा गई, वो भय के कारण पीली पड़ गई। तीसरी बार उन्होंने दासी को भेज दिया, तो दासी तुम समझते हो गांवन में हमारी मैया हो नायन, और सुसरन पे दलिया सुसरन समझ के घूंघट में बतरा के ठट्टा मारती जाए, ब्याह शादी में चूने मारती जाए, लोई और बेलन फेंक दी जाए, ऊपर में घुसती जाए, सबरे काम निकल जाए, उतनी खुली हो जिद्दारी ज्यादा लफल पर कर जा देते हो। तीसरी बार वो दासी भेज दी। जिस प्रकार से पति पत्नी के साथ एकांत क्रिया होनी चाहिए, पूरी तरह से प्रसन्न चित्त होकर के नेत्र खोल के ऋषि का दर्शन करते करते उसने क्रिया संपन्न की। क्रिया संपन्न होने के बाद में जब वेद व्यास जी आए, मां आपकी आज्ञा पालन हो गई, अब मुझे हत्या दीजिए, मैं चलता हूं। हाथ पकड़ा, पुत्र का और बैठा लिया बराबर। तू त्रिकालदर्शी संत है, तुझे पता है तीनों कालों की परमात्मा कहां क्या कर रहे हैं वो भी तू जानता है। तेरे अंश से जो संतान होंगी वो क्या होगी, लड़का लड़की, पुत्र या पुत्री, और कैसे स्वभाव गुणों की होगी ये तो बता जा। बोले पहली बार जो आपने भेजी भयभीतों के नेत्र बंद कर लिए। गर्भ स्थापन के समय पर माता की जो स्थिति होती है संतान को वही आकार मिलता है। उस समय माता यदि किसी अच्छे या बुरे पुरुष का चिंतन कर रही होती है मन से, उसी का सकल, उसी के रूप रंग और गुण संतान में आते हैं गर्भ धारण के समय में। तो पहली बार जो आई भयभीतों के नेत्र बंद कर लिए, होगा तो पुत्र ही, लेकिन अंधा वो धृतराष्ट्र पैदा। दूसरी बार पीली पड़ गई, इसलिए पांडु रोग से पीड़ित होगा, जरूर पी लिया, वो पांडु जी हुए। तीसरी बार जो आई थी उसने क्रिया को ठीक ठीक तरीके से संपन्न किया और वो भगवत भक्त नीति निपुण बहुत उच्च कोटि का महापुरुष पैदा हुआ। बोले मेरे तो दो ही बहू है, तीसरी कौन? बोले माता मोह ना खाओ, मोह विदा करो, तुम अपनी बहू को पूछिए तीसरी कौन? दोनों ने पूछी, सॉरी तीसरी कौन भेजी तुमने? पहली कौन गई? तू गई। तो आखिर में आग लगी तो मरोना कल आग बंद कर ली तेरे पास बात है, तू पीली पड़ गई के बाद ऐसी कटा पड़ गई। तीसरी कौन भेज दी तुमने?
बोले मतलब इशारों करके वो मुस्कुरा रही रहती दासी। बोले जो संस्कार तुम्हारे होने चाहिए थे उसके होंगे, तेरे अंदर होगा, तेरे पांडु पीलिया रूप से पीड़ित थे। वही हुआ। अब ये कौन है? पांडु के और कुंती के पांचों पांडव, उन्हीं के अभिमन्यु, उन्हीं के परीक्षित। वेद व्यास जी का वंश हो गया। सुखदेव जी कौन है? वेद व्यास जी के पुत्र। वंश कहां जुड़ गया? पांडवों से भी जुड़ा है और इधर जो है वेद व्यास जी से भी जुड़ा है। जब अपने वंश पर, अपने वंशजों पर संकट आता है तो गुरुजन स्वयं कृपा करके प्रकट हो जाते हैं।